हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस मंत्रा। आज हम लोग प्रीकास्ट एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट का यूनिट 4 यानी मेथड एंड सिस्टम ऑफ प्री स्ट्रेसिंग स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में हम लोग मेथड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग कवर करने की पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है। हाँ, अगर थोड़ा बहुत भी आपको पहले की बात याद आ रहा होगा यानी यूनिट 3 की बात याद आ रहा होगा तो ये बोलेंगे कि सर वहाँ पे बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ाया था और उसमें एक टॉपिक ये भी पढ़ाया था कि अगर कोई कंक्रीट का बना हुआ मेंबर है तो उस मेंबर में कैसे हम बाहर से स्ट्रेस को डालते थे या बाहर से कैसे उस मेंबर में स्ट्रेस को इंट्रोड्यूस करते थे लोड लगे के पहले, यानी मोटा मोटी बोल सकते हैं कि वो कंक्रीट के मेंबर में कैसे प्री स्ट्रेसिंग कर सकते थे, कितने तरीके से प्री स्ट्रेसिंग किया जा सकता है। ये चीज़ें अपन बेसिक टर्मिनोलॉजी में पढ़ा था। देखिए वहाँ पे यूनिट 3 में बेसिक टर्मिनोलॉजी करके आया था, इसीलिए सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़े थे, ओवरव्यू टाइप के पढ़े थे, ताकि फील्ड में अगर वो टर्म बोला जाए तो उस टर्म का टेक्निकल मीनिंग हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर वो इंसान बोल रहा है उसका मतलब कुछ पता नहीं है, इसीलिए ओवरव्यू वहाँ पे ले लिए थे। लेकिन अगर यूनिट 4 में आप देखेंगे तो स्पेशल आपको मेथड के नाम से है, यानी इस कंक्रीट मेंबर में कितने तरीके से स्ट्रेस को डाला जा सकता है। इस यूनिट 4 में जो जो मेथड है उस मेथड को यहाँ पे डीप में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। हाँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं, टाइम को किल नहीं करते हैं और बोर्ड पर एक एक करके समझने की पूरा कोशिश करते हैं। ठीक है। हाँ, सपोज करिए कि ये क्या है सर, तो ये कंक्रीट का बना हुआ कोई एक मेंबर है। ठीक है ना, ये कंक्रीट का मेंबर है। ठीक है ना, ये कंक्रीट मेंबर है। ठीक है ना, और इस कंक्रीट मेंबर में हमारी चाहत क्या है सर, तो बाहर से स्ट्रेस को डालना हमारी क्या है सर, चाहत है। ठीक है ना, इस मेंबर में हम चाह रहे हैं कि स्ट्रेस को डालना चाह रहे हैं। ठीक है ना, स्ट्रेस डालना चाह रहे हैं। ठीक है ना, स्ट्रेस इंट्रोड्यूस। ठीक है ना, कौन है स्ट्रेस सर, तो कंप्रेसिव। ठीक है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेस को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। किसमें सर, इस चीज़ को बड़े आराम से समझो। तो सर इस मेंबर में, ये जो कंक्रीट का बना हुआ मेंबर में, कब सर, तो जो बाहर के लोड होता है जिसको बोल रहे हैं एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल लोड आवे के पहले, मेरे स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए। इस कंक्रीट का मेंबर में बाहर से लोड आवे के पहले जो कंप्रेसिव स्ट्रेस से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जितना अमाउंट का, वही अमाउंट को बोल रहे हैं प्री स्ट्रेसिंग। क्या बोल रहे हैं, प्री स्ट्रेसिंग। और हमारी चाहत है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, प्री स्ट्रेसिंग। ठीक है ना। हाँ, और इस मेंबर को क्या बोलेंगे सर, तो सर इस मेंबर को हम लोग बोलेंगे, इस मेंबर को बोलेंगे प्री STRESSED प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट। ठीक है ना, मेंबर, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट मेंबर। ठीक है ना। हाँ, तो चीज़ों को समझिए। हमारा टारगेट है कि इस मेंबर में चाहे कितना भी मेथड हो, कोनो मेथड है, स्ट्रेस को डालना है लोड लगे के पहले। तो कितने तरीके से डाला जा सकता है, देखिए यहाँ पे बार बार कह रहे हैं कि वही चीज़ को एनालिसिस करेंगे जो यूनिट 4 के अकॉर्डिंग है। ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला थॉट तो हम ये डेवलप करेंगे कि सपोज करिए कि ये कोई कंक्रीट का बना हुआ मेंबर है। ठीक है ना, पहले से ऑलरेडी कास्ट किया गया है। ठीक है ना। हाँ, ये क्या है सर, कंक्रीट मेंबर है और इस कंक्रीट मेंबर में छेदा करके कोई सिस्टम लगा दिए हैं बाहर से। ठीक है ना, और इस सिस्टम में क्या किए हैं, टेंडन को लगा दिए हैं। टेंडन मतलब तरवा, स्टील वायर। ठीक है ना। हाँ, ये क्या है सर, टेंडन को लगा दिए हैं। ठीक है ना। हाँ, ये क्या है सर, टेंडन को लगा दिए हैं, ये टेंडन्स हैं। ठीक है ना। हाँ, अब देखिए एगो भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, अभी टेंडन लिखते हैं। ठीक है ना। अब इस टेंडन में क्या करेंगे, यहाँ पे लॉक लगा करके, ठीक है ना, या जैक से या किसी भी टूल्स से खींचेंगे। जनरली हम लोग हाइड्रोलिक जैक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं सर, हाइड्रोलिक जैक का यूज करते हैं। जनरली हम बोल रहे हैं बाबू, स्पेशल केस में कोई बहस करेगा तो उसके लिए कोई मतलब ये नहीं है। ठीक है, तो इस जैक के वजह से हम इसको खींचना चालू करेंगे। तो जैसे ही इसको खींचना चालू करेंगे तो ये वाला तरवा खिंचाए के बदले क्या होगा कि कंक्रीटवा धीरे धीरे दबना चालू होगा, तो जिसके वजह से इस कंक्रीट मेंबर के अंदर क्या होगा, तो स्ट्रेस डेवलप होना चालू करेगा। कब सर, तो लोड के अब्सेंट में, लोड लगे के पहले, तब इस मेंबर को बोलेंगे प्री स्ट्रेस्ड मेंबर। क्या बोलेंगे सर, प्री स्ट्रेस्ड मेंबर। ठीक है ना। हाँ,
एक चीज़ आप क्या देख रहे हैं सर कि ये मेंबर में जो तरवा लगाए हैं, टेंडेंस लगाए हैं, वो बाहर लगाए हैं। तो इस तरीके से जब हम मेंबर में अगर प्री स्ट्रेसिंग करेंगे तब हम उसको बोलेंगे एक्सटर्नल प्री स्ट्रेसिंग। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल प्री स्ट्रेसिंग, ठीक है ना। हाँ, यानी कंक्रीट मेंबर के बाहर तरवा लगा करके और तब इसको दबा रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तब इसको हम लोग बोल रहे हैं एक्सटर्नल प्री स्ट्रेसिंग। और एक्सटर्नल प्री स्ट्रेसिंग इन जनरली आपको दिखाई पड़ेगा ब्रिज में। कहाँ पे मिलेगा? तो सर ब्रिज में मिलेगा, BRIDGE, ठीक है ना। हाँ, इसको अभी हम फोटो भी दिखाने की कोशिश करते हैं, अगर थोड़ा बहुत आप लोग टाइम दीजिएगा तब, ठीक है ना। हाँ, देखिए यहाँ पे क्या है कि ये कंक्रीट का बना हुआ मेंबर है, ब्रिज है, और इस ब्रिज में हम क्या कर रहे हैं, बाहर से इस तरह का सिस्टम लगा करके और टेंडन को डाल रहे हैं और यहाँ पे खींच रहे हैं। तो खींचने की वजह से क्या हो रहा है कि ये वाला कंक्रीट के मेंबर में कंप्रेसिव स्ट्रेस इंट्रोड्यूस हो रहा है, तब इसको बोलेंगे एक्सटर्नल प्री स्ट्रेसिंग। यानी मेंबर के बाहर क्या है सर? तो तरवा है, टेंडेंस है, ठीक है ना। हाँ, एक ऐसा आपको देखने को मिलेगा, एक आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि सपोज करिए कि ये कंक्रीट का मेंबर है, ठीक है ना। ये क्या चीज़ है सर? कंक्रीट का मेंबर है, और इस कंक्रीट के मेंबर में ये जो तरवा है जरा टेंडेंस बोल रहे हैं, ये जो तरवा है जरा हम टेंडेंस बोल रहे हैं, ये टेंडेंस जो है वो क्या है? ये कंक्रीट का मेंबर है, ठीक है ना। ये काची का मेंबर है? कंक्रीट का मेंबर है, और कंक्रीट के मेंबर के अंदर तरवा को घुसा करके और यहाँ से खींचा गया है, यहाँ से खींचा गया है जैक से, हाइड्रोलिक जैक से, और खींच करके और इसको क्या किया गया है? तो सर इसको कंप्रेस किया गया है, यानी इसमें प्री स्ट्रेसिंग किया गया है, प्री स्ट्रेसिंग किया गया है। तो इस टाइप के जो प्री स्ट्रेसिंग करेंगे, यानी तरवा कंक्रीट मेंबर के अंदर घुसा करके जो स्ट्रेसिंग हम लोग करेंगे ना, तब हम उसको बोलेंगे इंटरनल प्री स्ट्रेसिंग, इंटरनल प्री स्ट्रेसिंग, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझिए, यानी मोटा मोटी हम लोग देखें कि एगो तरवा अगर बाहर रख करके और मतलब स्ट्रेसिंग कर रहे हैं तब हम उसको बोलेंगे एक्सटर्नल, और तरवा कंक्रीट मेंबर के अंदर है तब उसको बोलेंगे क्या? तो सर इंटरनल, ठीक है। हाँ, देखिए इंटरनल प्री स्ट्रेसिंग का आप यहाँ पे बड़े आराम से एक फोटो देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। पैसेंस रखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि तरवा को देखिए, कंक्रीट मेंबर है, ओकर अंदर तरवा घुसल है, ये कंक्रीट मेंबर है, इसके अंदर तरवा घुसल है, ये कंक्रीट मेंबर है, एक अंदर तरवा घुसल है। तो ये सारे जो फोटो यहाँ पे दिख रहा है, ये सारे के सारे क्या है? इंटरनल प्री स्ट्रेसिंग है, ठीक है ना। हाँ, चीज़ों को बड़े आराम से और बड़े बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ, अब देखिए इंटरनल प्री स्ट्रेसिंग में एक काम करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा कॉपी कर लोगे इतना रोक करके, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा सा क्या करोगे, यहाँ पे इसको, इसमें भी दो पॉसिबिलिटी आपको दिखाई पड़ेगा। पहला पॉसिबिलिटी तो ये दिखाई पड़ेगा कि पहले कंक्रीट को पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक बेड रखेंगे, बड़े आराम से चीज़ों को समझो। यहाँ पे एक तरह के इस तरह से सेटअप तैयार करते हैं, इस तरह का कोई सेटअप तैयार करते हैं। इस तरह से सेटअप तैयार करके, और इसमें तरवा, इसमें जो तरवा होता है, इसमें जो तरवा होता है, इसमें तरवा क्या करते हैं सर? पलही से खींच देते हैं, यानी तरवा को पलही से टेंशन में ला देते हैं, और यहाँ पे मोल्ड रख करके, यहाँ पे क्या रख करके, मोल्ड को रख करके हम लोग क्या करते हैं सर? मोल्ड को रख करके हम लोग कंक्रीटिंग करते हैं। क्या करते हैं? कंक्रीटिंग करते हैं, ठीक है ना। हाँ, हम क्या बोले? तरवा को पलही से खींच करके टेंशन में ला दिए, तरवा को क्या कर दिए? पलही से खींच करके टेंशन में ला दिए, और उसके बाद कंक्रीटवा को भर दिए, और कंक्रीटवा भरने के बाद कंक्रीटवा जब पूरा स्ट्रेंथ गेन कर देता है, यानी 28 दिन के लिए छोड़ देते हैं, और गेन करने के बाद यहाँ पे इसको अगर कट लगाते हैं, यहाँ से कट लगाते हैं, तो इस तरवा में इलास्टिक शॉर्टनिंग होगा। क्या बोल रहे हैं हम? जैसे ही काटेंगे तो तरवा में
और कंक्रीटवा में, दोनों में क्या होगा, इलास्टिक शॉर्टनिंग होगा, दोनों थोड़ा सा क्या होगा, छोटा होगा। तो ये तरवा वाला टेंसाइल स्ट्रेस कंक्रीटवा में जाकर के कंप्रेसिव स्ट्रेस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस टाइप के जो इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हुआ इस कंक्रीट मेंबर में, अगर इसको हम ऐसा बोलेंगे, अगर हम इसको ऐसा बोलेंगे कि अगर ये कोई कंक्रीट मेंबर है और तरवा जब काटेंगे, देखो तरवा जब काटेंगे, ये जो तरवा है इसको हम काट दिए, तो ये जो तरवा जब काटे हैं हम बाबू, ये जो तरवा हम काटे हैं, तो तरवा में क्या होगा, ये तरवा पहले खिंचाइल था, अरे एक रबड़ है, रबड़ को इसे तान दिया है, और अगर रबड़ को दोनों एंड से काटेगा तो रबड़वा क्या होगा, सिकुड़ना चाहेगा, या रबड़वा में थर्माकोल लगा देना और रबड़वा काटेगा तो थर्माकोलवा का हल्का सिकुड़ा देगा। तो वही होगा, क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे रबड़वा को काटेंगे तो ये वाला यहाँ से इधर जाना चाहेगा और ये वाला यहाँ से इधर जाना चाहेगा, जिसके बाद से कंक्रीटवा को सिकुड़ाना चाहेगा। तो इस टाइप के स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं, इस टाइप के स्ट्रेसिंग करने को बोलते हैं प्री टेंशनिंग। क्या बोलते हैं, प्री टेंशनिंग। क्या बोलते हैं बाबू, प्री टेंशनिंग। लेकिन देख क्या रहे हैं सर कि एकरो में कंक्रीटवा के अंदरे तरवा है, टेंडन क्या है, कंक्रीटवा के अंदरे है, लेकिन मैकेनिज्म क्या है कि पहले ही तरवा को खींच करके टेंशन में ला दिए हैं। एक आपको ऐसा मिलेगा कि पहले कंक्रीटवा को बड़े आराम से जमा लो, यानी कास्ट कर लो, यानी हार्ड कर लो, कंक्रीटवा के हार्ड कर लिए। तो हार्ड करे समय क्या होता है ना कि एकरा में पाइप लगा देते हैं, क्या छोड़ देते हैं बाबू, बड़े आराम से चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे। देखो इसको हम बढ़िया से बनाते हैं फिगर। ये आपका कंक्रीट का मेंबर है और यहाँ पे हम लोग क्या किया, कंक्रीटवा को हार्ड करे समय एकरा में हम पाइप लगा दिया। क्या लगा दिया सर, पाइप लगा दिया। इसको बोलते हैं सीटिंग। ये पाइपा को क्या बोलते हैं सर, सीटिंग, सीदिंग बोलते हैं, SHEATHING, सीदिंग बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये जो सीदिंग है इसमें क्या करते हैं कि जब कंक्रीटवा जमाते हैं, क्या करते हैं, कंक्रीटवा को हम जब जमाते हैं, हार्ड करते हैं, यानी स्ट्रेंथ पूरा गेन कर लेता है, तब क्या करते हैं कि एकरा में, एकर अंदर, तरवा के सॉरी ये डक्टवा के, इसको बोलते हैं सीडिंग, और ये जो बनता है होलवा ना, एकरा बोलते हैं डक्ट। क्या बोलते हैं, डक्ट। क्या बोलते हैं, DUCT, डक्ट नहीं डक्ट, ठीक है ना, डक्ट बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो क्या करते हैं कि जमला के बाद ये जो तरवा में ये डक्टवा जो होता है, सीडिंग जो लगाए हैं, पाइपा जो लगाए हैं, ओकरा में तरवा घुसा करके, यानी तरवा नहीं बोलिए सर, टेंडन बोलिए। क्या बोलिए, टेंडन। टेंडन्स लगा करके और दोनों तरफ जैक से खींचते हैं। क्या करते हैं सर, जैक से खींचते हैं। कौन जैक बाबू, बार बार हम बोल रहे हैं, जनरली हम लोग कौन सा जैक यूज करते हैं, हाइड्रोलिक जैक, HYDRAULIC, हाइड्रोलिक जैक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। खींचते हैं तो हाइड्रोलिक, और यहाँ पे क्या लगाते हैं सर, तो यहाँ पे एंकरेज या एंकरिंग प्लेट लगा देते हैं, बियरिंग प्लेट लगा करके एंकर से कस देते हैं और बियरिंग प्लेट लगा करके इसको कसते हैं, टाइट करते हैं, खींचते हैं। तो क्या होता है कि धीरे धीरे कंक्रीटवा दबना चालू होता है। तो कंक्रीटवा में यहाँ पे भी स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, यानी यहाँ पे भी प्री स्ट्रेसिंग हुआ। तो इस टाइप के जो प्री स्ट्रेसिंग में क्या देख रहे हैं सर, तो तरवा के बाद में, कंक्रीटवा जमला के बाद में टेंशनिंग कर रहे हैं, तब हम इस टाइप को बोलते हैं पोस्ट टेंशनिंग। क्या बोलते हैं, पोस्ट टेंशनिंग, ठीक है ना। पोस्ट टेंशनिंग में भी आपको दो तरह की चीज़ें देखने को मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, पोस्ट टेंशनिंग में भी दो तरह की चीज़ों को देखने को मिलेगा। कुछ चीज़ें यहाँ पे एनालिसिस भी अभी हम करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो बड़े आराम से पेशेंसली चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे। देखो कि अगर हम पोस्ट टेंशनिंग देख रहे हैं, थोड़ा सा आप ऊपर वाला छाप लिए होंगे, ठीक है ना। हाँ, देखिए पोस्ट टेंशनिंग में आपको जनरली दो चीज़ देखने को मिलेगा। सपोज करिए कि ये क्या है, तो ये कंक्रीट का ब्लॉक है जो पोस्ट टेंशनिंग प्रोसीजर से बनाया जा रहा है, ठीक है ना। सिर्फ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी दे रहे हैं, चूँकि पहले जो पढ़ाए थे ना उसको लिंक कर रहे हैं, ठीक है, ताकि कुछ लोग को लगा कि सर ने आप वहाँ भी पढ़ाया था। ये क्या है, डक्ट है, ये क्या है सर, डक्ट है, ठीक है। हाँ, ठीक है, ये क्या है, डक्ट है। तो ये इसमें भी तरवा घुसा करके प्री स्ट्रेसिंग करेंगे, इसमें भी तरवा घुसा करके यहाँ पे खींचेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी खींचेंगे,
और यहाँ पे बियरिंग प्लेट रहता है, यहाँ पे भी बियरिंग प्लेट रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी क्या होता है, तरवा को घुसा करके और खींचते हैं, यहाँ पे भी तरवा को घुसा करके क्या करते हैं, जैक के माध्यम से खींचते हैं, जैक के थ्रू खींचते हैं, ठीक है। तब क्या होता है कि जैसे ही खींचेगा तो ये वाला प्लेटवा इसमें दबना चालू करेगा, तो दब करके जो इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा उसको बोलेंगे पोस्ट टेंशनिंग, यानी हार्ड होने के बाद टेंशन किया जाता है। एक चीज़ देख रहे हैं कि एकरा में ये वाला खाली है तो जंग लगे के चांस होता है, तो ओकरा में क्या करते हैं, ग्राउटिंग कर देते हैं। क्या करते हैं, ग्राउटिंग कर देते हैं। सर ग्राउटिंग क्या होता है, ग्राउटिंग कर देते हैं, GRAUTING। ग्राउटिंग में क्या होता है, तो सीमेंट, किसका, सीमेंट और वाटर का पेस्ट बनाया जाता है, सीमेंट और वाटर का पेस्ट बनाया जाता है। कभी कभी एडमिक्सचर भी मिलाया जाता है, कभी कभी मिला भी सकते और नहीं भी, ठीक है ना। एडमिक्सचर मिला करके इसको क्या करते हैं, ग्राउटिंग कर दिया जाता है। तो जब ग्राउटिंग कर देते हैं तब क्या होता है कि यहाँ पे इसके बीच में बॉन्ड बन जाता है। किसके बीच में सर, तो ये डक्ट, किसमें, डक्ट या सीदिंग इसको बोल रहे हैं, सीदिंग और ये टेंडन के बीच में बॉन्ड बन जाता है। तो इस टाइप के बोलेंगे बॉन्डिंग, BONDING, बॉन्डिंग पोस्ट टेंशनिंग मेंबर या बॉन्डिंग स्ट्रक्चर या बॉन्डिंग मेंबर, ठीक है ना। बॉन्डिंग प्री स्ट्रेसिंग पोस्ट टेंशनिंग मेंबर, पोस्ट टेंशनिंग मेंबर, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अगर ओपन छोड़ दिए तो ओकरा बोलते हैं अनबॉन्डिंग, ठीक है ना, चूंकि सीदिंग और टेंडन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बन रहा, या इवन बोल सकते हैं कि कंक्रीट और टेंडन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है, तो इसको बोलते हैं बॉन्डिंग और दूसरा बोलते हैं अनबॉन्डिंग। लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पे दोनों में कंपेरिजन करोगे तो यहाँ पे प्रॉपर बॉन्ड बन जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कंक्रीट और टेंडन के बीच में प्रॉपर बॉन्ड नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र होता है, चीज़ों को बताए थे कि यहाँ पे जो स्ट्रेस का ट्रांसफ़र होता है, स्ट्रेस जो ट्रांसफ़र होता है वो किसके थ्रू होता है, तो सर बॉन्ड, BOND, बॉन्ड के थ्रू होता है। किसके बीच में, तो सर टेंडन वाला स्ट्रेस कंक्रीट में ट्रांसफ़र होता है, टेंडन के पास कौन स्ट्रेस है सर, तो टेंसाइल स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। कंक्रीट में कौन सा स्ट्रेस ट्रांसफर होता है, तो सर कंप्रेसिव स्ट्रेस में। हमारी चाहत क्या था सर, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस ट्रांसफर कराना ही हमारा क्या था, चाहत था। अब चीज़ों को समझ आया होगा कि टेंसाइल स्ट्रेस ही कंप्रेसिव स्ट्रेस में ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे भी खींच रहे हैं तो इस बियरिंग प्लेट, इसको बोलते हैं बियरिंग प्लेट, जो दोनों एंड पर लगाया जाता है। यहाँ पे जो स्ट्रेस ट्रांसफ़र हो रहा है इस बियरिंग प्लेट के मदद से इस कंक्रीट में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यही पूछा जाता है कि प्री टेंशनिंग में बॉन्ड के थ्रू स्ट्रेस ट्रांसफ़र होता है और पोस्ट टेंशनिंग में जो होता है वो बियरिंग प्लेट या इंड बियरिंग प्लेट भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। इंड बियरिंग प्लेट के थ्रू स्ट्रेस ट्रांसफ़र होता है। इसमें कंक्रीट और टेंडन के बीच प्रॉपर बॉन्डिंग होता है, इसमें कंक्रीट और टेंडन के बीच प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं होता है। बॉन्डिंग बनाने के लिए बाहर से हम क्या करते हैं, ग्राउटिंग करते हैं। ग्राउटिंग करने से फ़ायदा एक चीज़ और हो जाता है कि जंग लगने से बचता है। अगर यहाँ पे ग्राउटिंग नहीं किए तो यहाँ पे क्या करेंगे, गैल्वेनाइजिंग करेंगे। हम लोग जानते हैं कि कोई भी मेटल जो लोहा का बना होता है अगर उस पर गैल्वेनाइजिंग कर देते हैं तो जंग लगने से क्या होता है, बच जाता है, ठीक है। तो गैल्वेनाइजिंग करेंगे तो ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ये सारे चीज़ था, आपको जो सिलेबस में पढ़ना है, चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे। सिलेबस में आपको एक्सटर्नल प्री स्ट्रेसिंग भी पढ़ना है, इंटरनल प्री स्ट्रेसिंग भी पढ़ना है, प्री टेंशनिंग भी पढ़ना है, पोस्ट टेंशनिंग भी पढ़ना है। लेकिन अभी मार्केट में क्या चल रहा है, देखिए ये एक्सटर्नल प्री स्ट्रेसिंग का जो हम लोग यूज करेंगे ब्रिज में जनरली करते हैं,
और अगर कहीं दूसरा बिल्डिंग स्ट्रक्चर में करेंगे ना तो वहाँ पे सिर्फ मेंटेनेंस पर्पज से करते हैं। देखिए ये सारे इंट्रोडक्शन है, इसको बढ़िया से सुनोगे सिर्फ, ठीक है ना, और लिखोगे, जो लगता है कि इंपॉर्टेंट है उसको लिखोगे। हम क्या बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल प्री स्ट्रेसिंग का सिर्फ और सिर्फ ब्रिज में और बिल्डिंग में जब करेंगे ना तब मेंटेनेंस पर्पज से करेंगे। जैसे बहुत दिन के बाद बिल्डिंग पुराना हो जाता है तो ओकरा में धीरे धीरे क्या होता है, स्ट्रेस घट जाता है या लोड सहने कैपेसिटी घट जाता है, तब उसको प्री स्ट्रेसिंग करते हैं। वहाँ पे एक्सटर्नल टाइप से बाहर से तरवा घुसा करके सपोर्ट दिया जाता है। या कभी कभी देखा होगा कोई पुल बहुत पुराना हो गया तो पुलवा के नीचे क्या करते हैं ना, तरवा खींच करके लगावल रहता है ताकि ऊपर से आने वाले लोड को बढ़िया से सेफली रेजिस्ट कर पाए, ठीक है ना। हाँ, तो इसको या तो ब्रिज में करते हैं या मेंटेनेंस पर्पज से एक्सटर्नल प्री स्ट्रेसिंग का यूज करते हैं। ज़्यादातर ये चीज़ें आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, ज़्यादातर के केसों में आपको इंटरनल प्री स्ट्रेसिंग दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। इंटरनल में कौन दिखाई पड़ेगा सर, तो इसमें भी दो चीज़ होता है, एक प्री टेंशनिंग एक पोस्ट टेंशनिंग। तो प्री टेंशनिंग जो छोटे छोटे, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, प्री टेंशनिंग हम वहाँ पे यूज करेंगे जहाँ पे छोटे छोटे मेंबर बनाना है, जैसे कि रेलवे स्लीपर बनाना है, ट्रांसमिशन पोल जगह पर लाइनमा जाता है वो पोल बनाना है, तो उसका यूज करेंगे प्री टेंशनिंग में। लेकिन जो ब्रिज में हम लोग गडर ये सब बनाना चाहते हैं या बहुत लंबा लेंथ का लॉन्ग स्पैन का कोई भी मेंबर बनाना चाह रहे हैं, अगर वो प्री स्ट्रेसिंग से बनाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग पोस्ट टेंशनिंग यूज करते हैं। ज़्यादातर केस में जो पोस्ट टेंशनिंग यूज होता है वो इस टाइप का होता है, ग्राउटेड पोस्ट टेंशनिंग का यूज करते हैं। यानी पोस्ट टेंशनिंग करने के बाद उसमें ग्राउटिंग कर देते हैं। ग्राउटिंग नहीं समझ आ रहा है, अरे सीमेंट का घोरा, सीमेंट ले लो और पनिया मिला दो, वही जो मिक्सर बनता है, जो पेस्ट बनता है ना, ओकरे बोलते हैं ग्राउटिंग। और मशीन से हम लोग क्या करते हैं, किसी डेफिनेट प्रेशर के हिसाब से उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है और पूरा अंदर मेंबर में चला जाता है, पूरा पेस्ट जो होता है वो भर जाता है, जिससे कि एक प्रॉपर बॉन्ड बन जाता है, तो उसको बोलते हैं ग्राउटिंग, ठीक है ना, घोरा लगा दिए, ठीक है। हाँ, अब उम्मीद है आपको इतना बातें समझ आया होगा, ठीक है ना। अब रहा बात कि इस यूनिट का, यहाँ पे थोड़ा सा हम कॉपी करेंगे सर, तो कॉपी करने दो, ठीक है। चलो, उम्मीद है कॉपी कर लिए होंगे। अब थोड़ा सा हम ये बताते हैं कि ये जो लेक्चर है, इस यूनिट का जो वेटेज क्या रहने वाला आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। अगर आपकी एग्जाम की बात किया जाए, सेमेस्टर एग्जाम की बात किया जाए, तो आपके यहाँ से इस यूनिट से सिर्फ और सिर्फ 15+ मार्क्स का वेटेज होने वाला है, कभी मत भूलोगे, ठीक है ना। इसमें आपको दो तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे, एक तो सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और दूसरा पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। हाँ, देखिए सब्जेक्टिव में यहाँ पे दो चांस है, चांस नहीं कन्फर्म है, एक न्यूमेरिकल यहाँ से कन्फर्म है पूछे जाएंगे, और जिस टाइप के बनाया जाएगा उस टाइप के पूरा प्रैक्टिस करके जाओगे, ठीक है ना। हाँ, एक यहाँ से सब्जेक्टिव भी पूछे जाने की चांस है, ठीक है ना। सब्जेक्टिव सर कितना मार्क्स से पूछा जाएगा, 6 मार्क्स में, ये भी 6 मार्क्स से पूछा जाएगा। कितना मार्क्स में, 6 मार्क्स में, 6 मार्क्स में ही पूछा जाएगा, यहाँ पे भी 6 मार्क्स में ही पूछा जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ऑब्जेक्टिव यहाँ से कितना पूछे जाने के चांस है सर, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव 4 से 5 ऑब्जेक्टिव के बीच में ही पूछे जाने के चांस है। यानी ओवरऑल मिला करके देखा जाए तो यहाँ से एक क्वेश्चन 4 नंबर के भी बन सकते हैं थ्योरी, ठीक है ना। हाँ, अगर 6 नंबर में रहेगा या तो 4 नंबर में 2 रहेगा, 4 नंबर करके, और एक न्यूमेरिकल तो कन्फर्म रहेगा। यानी ओवरऑल अगर आप प्री कास्ट पढ़ रहे हैं और आपको अच्छे नंबर की आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, तो सर अच्छे नंबर लाने के लिए आपको यूनिट 4 को जी जान लगा करके पढ़ना है, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो अभी जितना चीज़ें समझे हैं उस चीज़ को कवर कर लेते हैं, और कवर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए इस यूनिट में कम से कम आपको लेक्चर जाएगा 14 लेक्चर के आसपास जाएगा, +- 2 लेक्चर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर न्यूमेरिकल ज़्यादा करवाएं तो 2 लेक्चर बढ़ जाएगा, अगर न्यूमेरिकल कम कराएं तो 2 लेक्चर घट भी सकता है, 14 लेक्चर ही रहेगा, ठीक है ना। इतना लेक्चर्स आपको रहेगा। लेक्चर का ड्यूरेशन हमेशा रहेगा 30 से 40 मिनट के आसपास के रहेगा, ठीक है ना। सब कुछ अगर पहले ही बता दे रहे हैं, ठीक है, ताकि ये नहीं बोलेंगे कि ये टॉपिक को ओवरव्यू पढ़ने के बाद हमको पता नहीं चला कि क्या करना है, ठीक है। हाँ, चलो, उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें समझ आया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं पीपीटी की तरफ, ठीक है। हाँ, और ये सारे चीज़ इन्फॉर्मेशन हम लोग ऑलरेडी कलेक्ट कर लिए हैं, इसका फोटो भी हम लोग देख लिए, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा सा मूव करते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन का वीडियो थोड़ा लंबा होता है, आप लोग बड़े आराम से इसको पॉज कर करके पानी पी करके, गर्म पानी पी करके देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ, तो देखो मेथड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग मतलब कंक्रीट मेंबर में कितने तरीके से स्ट्रेस को डाला जा सकता है, स्ट्रेस को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है लोड लगे के पहले। बार बार हम बोल रहे हैं लोड लगे के पहले।
तो देखो मेथड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग में हम लोग अभी देखे तो सर दो तरह का मोटा मोटी था, एक इंटरनल था और दूसरा क्या है एक इंटरनल है और दूसरा क्या है एक्सटर्नल प्री स्ट्रेसिंग। देखिए हमको पूरा का पूरा डीप में पढ़ना है इंटरनल प्री स्ट्रेसिंग को, तो इसीलिए इंटरनल प्री स्ट्रेसिंग को एक्सटर्नल पढ़ने के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ सबसे पहले और उसके बाद है इंटरनल में ही दो चीज पढ़े, एक प्री टेंशनिंग और एक क्या देखे पोस्ट टेंशनिंग, ठीक है। हाँ तो हम सबसे पहले एक्सटर्नल को काम तमाम कर लेते हैं, उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इंटरनल प्री स्ट्रेसिंग को, ठीक है। हाँ तो देखिए जो अभी पढ़ाएं वही चीज़ को यहाँ पे सिर्फ बता दे रहे हैं। कह रहा है कि एक्सटर्नल प्री स्ट्रेसिंग इज अचीव्ड बाय एलिमेंट लोकेटेड आउटसाइड द कंक्रीट। एक्सटर्नल प्री स्ट्रेसिंग में क्या होता है कि जो कंक्रीट रहता है वो क्या होता है, सॉरी टेंडन्स रहता है या स्टील रहता है वो कंक्रीट के क्या रहता है, बाहर रहता है, आउटसाइड रहता है, ठीक है। हाँ कह रहा है कि द टेंडन्स कैन लाइज आउटसाइड द मेंबर के कहाँ रहता है, बाहर रहता है। कह रहा है कि यूजुअली अडोप्टेड इन ब्रिज, कहाँ पे इसको देखने को मिलेगा तो सर ब्रिज में, एंड स्ट्रेंथिंग ऑफ बिल्डिंग में मेंटेनेंस पर्पज से या कोई सीधा करने के पर्पज से हम लोग क्या करते हैं इसका, या अलाइन करने के पर्पज से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में उतना समझ गए, ठीक है, जितना रिक्वायरमेंट था। तो इसको हम क्या करोगे आप लोग बड़े आराम से कॉपी करोगे पॉज करके। चलो प्रॉपर समय मिल गया। अब हमको एक्सटर्नल प्री स्ट्रेसिंग के नीड क्यों होती है, क्यों ऐसा जरूरी होता है, ठीक है ना, क्या क्यों देते हैं। तो जैसे मान लिया जाए इस चीज़ को हम समझाते हैं। सपोज करिए कि यहाँ पे ब्रिज बनाए हैं, ये क्या बनाए हैं बाबू, एक ब्रिज बनाए हैं, नीचे दिखाई पड़ेगा ना। हाँ सपोज करिए कि ये ब्रिज बना रहे हैं, ये ब्रिज बनाए हैं और पता चला कि कुछ दिन बाद इस ब्रिज का स्ट्रेंथ कम गया है, ये ब्रिज का क्या हो गया, स्ट्रेंथ कम गया है, ब्रिज का स्ट्रेंथ कम गया है। तब क्या करेंगे कि यहाँ पे या बोल सकते हैं कि कुछ दिन बाद एक तरबे टूट गया है जो प्री स्ट्रेसिंग की है एक्सटर्नल, तो उसको मेंटेनेंस करने के लिए बनने के बाद इस, या जैसे कि ये जब ब्रिज बन रहा होगा तो बन गया और बनने के बाद पता चला कि एकरा पर लोड बहुत हैवी आना है, तब क्या करेंगे कि एक नीचे से इसके अंदर से क्या करेंगे कि इस तरह से कुछ सेटअप लगाते हैं, सिस्टम लगाते हैं, और इस सिस्टम की मदद से हम लोग क्या करते हैं टेंडन को प्लेस करते हैं, और प्लेस करने के बाद हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर स्ट्रेस डालते हैं ताकि ऊपर से आने वाला जो एक्सटर्नल लोड है उसको बढ़िया से रेजिस्ट कर पाए। तो इसका नीड इसलिए पड़ा कि मेंबर बनने के बाद आपको लगा कि और इसका स्ट्रेंथ होना चाहिए, तो उस स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए मेजर नीड था। दूसरा नीड था इसको मेंटेनेंस पर्पस से, कोई भी चीज़ का स्ट्रेंथ कम गया फ्यूचर में तो उसको मेंटेनेंस पर्पस से इस स्ट्रेसिंग का यूज करते हैं। तो बेसिक दो नीड्स है जो आपको इंटरव्यू में या वाइवा में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है ना। देखिए ये जो पेपर है अपकमिंग का इंटरव्यू के लिए बहुत बढ़िया पेपर होने वाला है, ठीक है ना। हाँ देखो तो आप लोग हेडिंग बनाओगे नीड्स ऑफ एक्सटर्नल प्री स्ट्रेसिंग, क्यों जरूरी होता है। कह रहा है कि इन एक्सटर्नल प्री स्ट्रेसिंग द अब्सेंस ऑफ बॉन्ड बिटवीन टेंडन एंड स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि टेंडन और स्ट्रक्चर के बीच में बॉन्ड नहीं रहता है, क्योंकि बाहर रहेगा तब बॉन्ड थोड़ी रहेगा, ये तो कोई डिवाइस से कनेक्टेड है, ठीक है ना। हाँ कह रहा है कि एक्सटर्नल प्री स्ट्रेसिंग अलाउ द रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ one or two tendon at the time so that bridge could be retrofitted। बोला जाता है कि जब ब्रिज पूरी तरह से बन जाता है उसके बाद भी एक्सटर्नल प्री स्ट्रेसिंग अलाउ करता है कि एक दो टेंडन को रिप्लेस करना है या उसको रिमूव करना है तो उसको हम कर सकते हैं, ठीक है ना। रेट्रोफिटेड कहने का मतलब बनने के बाद कुछ चीज़ को जोड़ने को बोलते हैं रेट्रोफिटेड, ठीक है ना। हाँ जैसे कि बोलते हैं कि आज एक लड़का ना बहुत रेट्रो लुक में आया था। रेट्रो लुक करने का मतलब क्या, सब कुछ करने के बाद भी एक अलग से उसका लुक दे रहा है, ठीक है। हाँ कह रहा है कि इन द इवेंट ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, ठीक है ना। हाँ कम शक्ति की स्थिति में उसको बनने के बाद बाहर से हम लोग क्या करते हैं टेंडन्स को या लोहा को या स्टील को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। हाँ ओवरऑल यही बात हम बताएं बाबू कि बनने के बाद पता चला कि कम शक्ति है तो शक्ति को बढ़ाने के लिए हम रेट्रोफिट करते हैं, बनने के बाद तरवा घुसा करके स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। एंड दियर कैपेसिटी कुड बी इंक्रीज बी इजीली, और जिससे क्या होता है कैपेसिटी इसका आसानी से बढ़ जाता है। तो एक ही बात दिमाग में चलना चाहिए, एक्सटर्नल प्री स्ट्रेसिंग का यूज करते हैं कब,
इंजीनियर जब गलती कर देता है बनैला के बाद लगता है कि अगर अपन लोड बहुत ज़्यादा आएगा, हम तो गलती डिजाइने कर दिया, बन भी गया, अब क्या करेंगे, अब है नहीं करना है, नीचे से तरवा घुसा दो, पता नहीं चलेगा और स्ट्रेंथ भी बढ़ गया। ठीक है, हाँ। कह रहा है कि दिस इज एसेंशियल फॉर ब्रिज इन अर्बन एरिया। देखो ये चीज़ कहाँ पे जो बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो सर शहरी क्षेत्र में जो पुल बनता है ना, वहाँ पे जरूर हो जाता है। वेयर डिस्टर्बेंस इज अनडिजायरेबल, जहाँ पे डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है उस जगह पर हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए कि पूरा भीड़ है, ठीक है ना, और वहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, या जितना लोड आना चाहिए उससे ज़्यादा आ जा रहा है, अचानक से वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ गया, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, अंदर से तरवा घुसा करके उस शक्ति बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, हाँ। इंजीनियर वो होवे है जो किसी भी परिस्थिति में लोगों को समस्या का समाधान करने के लिए तैयार रहे हैं। ठीक है, हाँ। चलो, उम्मीद है आपको इतना बातें समझ आया होगा और इसको भी करेंगे कॉपी।